नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोगों का जो क्लास होगा वो मैथ्स पेडागोजी की होने वाली है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट बार बार बोलते हैं सर मुझे मैथ्स में बहुत सारी समस्याएं आती है मैथ्स पेडागोजी में। तो बनाने वाले क्वेश्चन तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन करेंगे, जो आगामी जितने भी सीटेट एग्जाम आने वाले हैं और परीक्षा आने वाले हैं, अलग टेट की, एमपी टेट, सी टेट, बिहार टेट, केंद्रीय विद्यालय, सभी में लाभकारी होगा। तो आज जो हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं वो है आपका सी टेट फरवरी 2014 में जो क्वेश्चन आया था। और ये जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको ये मैं बताता हूँ, ये ऑफिशियल क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम हुआ था, और ऑफिशियल आंसर की के साथ होगा, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कि बहुत सारे बुक और एप्लीकेशन पे आप लोग जहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एरर रहते हैं, आंसर अलग अलग वेरिएशन होता है। तो आपको यहाँ पे जो मैं आंसर बताऊँगा वो कंप्लीट जो ऑफिशियल आंसर की सी टेट में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग होगा, तो जो आपको क्वेश्चन को जज करने में परेशानी नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो आप लोग जल्दी से फटाफट आ जाइए, सब कोई लाइव हो जाइए। और आप लोगों का आंसर अपने कॉपी में कीजिए, या कमेंट बॉक्स है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए और फिर उसको मिलाइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। आप लोग कुछ समय मैं देता हूँ, जल्दी से इसको आप लोग आंसर कर लीजिए कॉपी में, फिर हम लोग बात करेंगे इस पर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। जो हमारा एनसीएफ 2005 है, 2005 जो है, उसमें मैथ्स के बारे में बहुत ही बातें की गई है कि ये मैथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो होना चाहिए गणित शिक्षण जो होना चाहिए, मैथ्स टीचिंग जो होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, मतलब एम्बिटियस होना चाहिए, और एक सिक्वेंसुअल, एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य क्या है? यहाँ महत्वाकांक्षी जो है, जिसको हम लोग एम्बिटियस बोलते हैं, आपके इंग्लिश भी है, अगर किसी को दिक्कत है मैं इंग्लिश भी दिखा देता हूँ। इंग्लिश क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। एनसीईआरटी 2005 स्टेट्स दैट मैथमेटिक्स टीचिंग शुड बी एम्बिटियस, कोहेरेंट एंड इम्पोर्टेंट। ओके, तो हियर एम्बिटियस रेफर्स टू अचीवमेंट ऑफ। तो एम्बिटियस मतलब महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या होता है? तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे आपके, बहुत लोगों का जवाब भी आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन है गणित के संकीर्ण उद्देश्यों लक्ष्यों की, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों लक्ष्यों की। संकीर्ण मतलब होता है छोटा, संकीर्ण मतलब क्या होता है? बहुत छोटा सा, उसको संकीर्ण बोलते हैं हम लोग। गणित के अन्य विषय से जोड़ने की, गणित के अन्य विषय से मतलब मैथ्स को फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, भाषा से जोड़ने से है। तीसरा ऑप्शन है गणित के अनुप्रयोग की, मतलब गणित का, मैथ्स का जो हम कितना अनुप्रयोग कर रहे हैं। और चौथा है गणित के उच्च उद्देश्यों का, उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों के। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या, जो सुसंगत है, कोहेरेंट, और मतलब सुसंगत और महत्वाकांक्षी जो है, यहाँ पे महत्वाकांक्षी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य, लक्ष्य जो होता है, जो हमारा एम्बिटियस होता है, वो एम जो होता है, लक्ष्य जो होता है वो उच्च होता है, कि हम अधिक से अधिक मैथ्स का कहाँ तक एडवांटेज यूज कर सकते हैं। तो इस बात पे हम लोग जोर दिया गया है एनसीईआरटी 2005, तो इसलिए 4 इज राइट आंसर। तो जिन लोगों का 4 है उनका सही है। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का है। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। किसी को अगर हिंदी में प्रॉब्लम है तो इसको इंग्लिश में दे सकते हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड इसमें यूज किया गया है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ दिखा रहा हूँ। सब कुछ पढ़ लिए? देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 2 में सम संख्याओं और विषम संख्याओं की संकल्पना का परिचय के साथ युगल क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षकों
शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा है कि वह यह देखें कि रंगों के डिब्बों में क्रेयनों की सम संख्याएं अथवा विषम संख्याएं, उनकी गणित की कॉपी में कागजों पेजों की संख्या सम संख्या अथवा विषम संख्या, क्रेयनों और पेजों की सम संख्या अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या है। लिखिए, आपको बता देता हूँ कि जो ये कहा गया है शिक्षिका के द्वारा कि जो रंगों में जो अलग अलग रंगों के डिब्बों होता है ना, क्रेयनों का कुल संख्या कितना है, और अगर फिर वही चीज़ दिया गया है कि वेदर द नंबर ऑफ पेजेस इन द देयर मैथ्स नोट्सबुक और इवन मैथ्स बुक में या कॉपी में वहाँ पे कागजों में पेजों में संख्या सम है, पेज का संख्या हो, तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो ऐसा किया जा रहा है अधिगम के मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग, या अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, या अधिगम के अंतर्गत एवं मूल्यांकन है, या अधिगम का मूल्यांकन है। ये क्वेश्चन सीडीपी में बहुत बार पूछा गया है, इसको घुमा फिरा पूछा। तो हम मैथ्स पेडागोजी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये जो पूछा गया इसके पीछे रीजन क्या है कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि ऑलवेज इस तरह से जो एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते हैं, अलग अलग डिब्बों से करवाएंगे या पेजों से, इससे अधिगम के लिए मूल्यांकन, जो हम लोग सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं, तो 1 नंबर परफेक्ट होगा, तो 1 के साथ हम लोग चलेंगे। तो जिन लोगों ने 1 दिया सही है, आप लोग कॉपी में या कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के रखें, और फिर लास्ट में कितना नंबर आता है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो हो गया क्लियर। तो हम लोग बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, आप लोग देखते होंगे पेडागोजी में फिगर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये फिगर है आपका, सब वो फिगर दिख रहा है। चलिए, पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा आने में परेशानी हो रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको एक बार क्वेश्चन दिखा देने का। चलिए, नहीं आया पूरा क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, आप लोग देखिए, मैं 4th ऑप्शन को पीछे दिखा दूंगा, आप लोग यहाँ तक अभी एक बार देखिए। हाँ, ये एक तरह का एक्टिविटीज़ है, देखिए इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथ्स पेडागोजी को इसी तरह से हम लोग डिस्कस करके समझेंगे ताकि आपका सभी डाउट दूर हो जाए। कि ज़्यादातर स्टूडेंट का मैथ्स पेडागोजी में गलती होता है, समझने में परेशानी, तो टेक्निकल एरर होते हैं, तो इसका आज हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे, सब परेशानी दूर हो जाए। इसलिए आप लोग निश्चित ही इस वीडियो को देखें, अच्छी तरह से देखें, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए, हो गया होगा आप लोगों का। तो चौथा ऑप्शन ये है, मस्ती का गणितीकरण, मैथमेटाइजेशन ऑफ माइंड। ओके, तो देख लिया आप लोग सब क्वेश्चन, तो आंसर कर लिए। चलिए, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, पढ़ते हैं हम लोग, तो क्लियर करके पढ़ते हैं, तब फिर ऑप्शन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कक्षा 2 में व्याकरण घटाने के प्रचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिए गए चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। ये पिक्चर देखने से आपको लग रहा है 10 है, यहाँ पे 10 + 2, 10 यहाँ -5 है, तो अगर यहाँ पे 10 -5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 + 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा इस ब्रैकेट में, फिर यहाँ 10 में से 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 2, 10 + 2 12 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या कारण है, ये पिक्चर जो बना है क्यों है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ देख सकते हैं, आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इन क्लास 2 टीचर ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम ऑन द बोर्ड एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फिल इन द सर्कल्स। तो सर्कल्स में भरने के लिए बोला, ये डायग्राम दिखाने के बाद। तो आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस क्या हैं, देखिए कि इस अभ्यास का उद्देश्य, ये जो प्रैक्टिस करवाया गया किसी बच्चे से, 2 क्लास के बच्चे से, क्यों कराया गया है। आपके ऑप्शन है संकलन और व्याकरण, जो स्ट्रेंथनिंग है, स्किल है ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब संकलन और व्याकरण कुशलता को प्रबल करना, मतलब अच्छा करना, मजबूत करना। और यहाँ संकलन का मतलब हो जाता है आपका एडिशन, और मतलब जो है ना, व्याकरण का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, घटाना। व्याकरण मतलब घटाना, संकलन मतलब जोड़ना। ठीक है, तो ये करना हमारा उद्देश्य है। फिर कह रहा है यहाँ पे दूसरा है संकलित मूल्यांकन की समेटिव असेसमेंट है। तीसरा कह रहा है छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था। मज़ेदार है, सही बात, मज़ेदार नहीं, मज़ेदार
करने से नहीं होगा, हमें सिखाना है। और मस्तिष्क का गणितकरण, मैथमेटाइजेशन ऑफ माइंड है। ऐसी बात नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो डायग्राम दिया गया है, ये जो पिक्चर दिया गया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, संकलन और व्याकलन, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथाइजेशन कर रहे हैं, मतलब कि प्रबल कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन सबसे बढ़िया 1 नंबर में आ रहा है, तो हम लोग 1 के साथ चलेंगे। जिन लोगों ने 1 दिया उनका क्या है, सही है। ओके, तो 1 हो गया हमारा आंसर। बहुत लोगों का सही है, सभी को धन्यवाद। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे जो सीट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। यहाँ देखिए आपको स्पेस मिलेगा मैथ्स बनाने के लिए, रफ वर्क, रफ कार्ड, ये सभी पेज में रहता है ना। तो आप लोग बेफिक्र होके क्वेश्चन में रफ कार्ड जहाँ पे जाएगा वहाँ पे आप लोग रफ कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। चलिए, आपको बोथ क्वेश्चंस दिखा रहे हैं इंग्लिश एंड हिंदी में, ताकि आप लोग अच्छा से दोनों अंडरस्टैंड कर लें, किसी को दिक्कत हो तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। अगर आप लोग केंद्रीय विद्यालय तैयारी कर रहे हैं, नवोदय का कर रहे हैं, DT+ भी कर रहे हैं, या PCS का कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस टाइप का रीजनिंग आता है, ऐसे बैंक में भी आता है। तो ये बच्चे को दिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन होगा, क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है नीचे दिए गए चित्र के कुल कितने आयत हैं। ये जो आयत है, आयत कितने हैं, तो ये पूछा जा रहा है। तो उपरोक्त जांच कर रहा है शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी के समझ और बोधगम्यता की, विद्यार्थियों सृजनात्मकता की, शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को, है ना। इस टाइप से above of क्वेश्चन टेस्टिंग नॉलेज ऑफ लर्नर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर, मेमोरी ऑफ लर्नर, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर इन देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो कितना है फिगर, तो इस चीज़ का टेस्ट जो हम कर रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, इसके पीछे हमारा मोटिव्स क्या है। मोटिव्स ये है कि शिक्षार्थी के समझ या बोधगम्यता की, कि कितना बात को समझ रहे हैं। क्योंकि ये बात जान जाइए आप कि जब भी इस टाइप का जो प्रश्न आता है हमें, यह प्रश्न छात्र के समझ का, है ना, समझ का परीक्षण करता है, साथ ही साथ ये करता है कि पूरी समझ और अच्छी अवलोकन करता है कि किस तरह से, जैसे कि छात्र 13 आयामों का एक गिनने में आवश्यक है या नहीं है, कितना है, इस टाइप से फिगर को वो देखेंगे और आयत के बारे में जानेंगे, तो उसका बोधगम्यता, अंडरस्टैंडिंग लर्नर को समझ पाएंगे। तो इसलिए ये टेस्ट करने के लिए हम करते हैं। तो 2 बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने 2 दिया उनका सही है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को ऑप्शन, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग 3 ऑप्शन तक देखिए, चौथा ऑप्शन फिर आपको मैं दिखाता हूँ। दिख रहा है सबको। चलिए, चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, ये है चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप, कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता वृद्धि करने के लिए है। कक्षा 3 के बच्चे के मतलब कुशलता को जांच करने कौन सा क्रियाकलाप सबसे अच्छा है। तो हमको ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया उसको देखते हैं बारी बारी से। पहला हम 2 ऑप्शन को देखते हैं कि कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या आदि के संकेत सुराग दिए गए हैं। दूसरा है कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूलों के सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया गया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप प्रतिभाशाली छात्र हों। मतलब कोई सामूहिक परियोजना करेंगे, है ना, जैसे प्राथमिक कक्षाओं, मतलब आगे 3 क्लास के बाद प्राथमिक कक्षा आ ही गया। छात्रों का समान रूप से 4 सदनों स्कूलों के सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति जितना भी होता है प्रभावशाली ढंग से वो काम करे। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है 2 नंबर आपका।
तीसरा, कक्षा में संख्या और प्रचलन विषय पर अंतर्गत पहली प्रतियोगिता को आयोजित करें। सिर्फ पहली करवाने से हमारा मैथ्स का सब तरह का टेस्ट नहीं हो सकता है, बच्चा मैथ्स बना पाते हैं नहीं, वर्ड प्रॉब्लम को सीख पाते हैं नहीं, तो इससे हम लोग नहीं कर पाते हैं। चौथा है, कोई क्रियाकलाप जिसमें 4 मूल प्रचलनों पर समस्याएं, जैसे ज्ञात कीजिए 25 गुना 34, 451 भगा 11 आदि 4-5 तक का मैथ्स दे देंगे, उसी से काम चल जाएगा। तो उससे काम नहीं चलेगा हमारा, ठीक है ना। हमारा काम किससे चलेगा कि सब तरह का प्रॉब्लम को टेस्ट करने, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन सबसे बढ़िया दिया है, ग्रुप प्रोजेक्ट। हाउ द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी विंग शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन, है ना, इक्वली इन 4 सिस्टम ऑफ स्कूल्स। एवरी हाउस हैज़ टैलेंटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स, कल्चर एंड एकेडमिक। तो ये तरह का चीज़ एक्टिविटी से और ग्रुप वर्क करने से ज़्यादा चीज़ें हम टेस्ट कर सकते हैं 3 क्लास के बच्चे के लिए। तो 2 नंबर बहुत बढ़िया है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 नंबर क्यों हुआ। एक सामूहिक कार्य करने से, मैथ्स के क्रियाकलाप से बच्चे की समस्या को अच्छी तरह से हम हल भी कर सकते हैं और उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो इज़ वेरी गुड आंसर। तो जिन लोगों ने 2 दिया उनका सही है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैथ्स पेडागोजी को अगर हम लोग अच्छी तरह समझ पाएँ तो बहुत आसान है। बहुत स्टूडेंट में जो गलतियाँ हो जाती है उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये हो जाता है कि वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड सही नहीं कर पाते हैं। तो उस अंडरस्टैंडिंग को हम लोग अच्छी तरह समझेंगे, काम करेंगे सब कोई मिल के, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए, आप लोग आंसर कीजिए। इंग्लिश भी देखना है, ठीक है, मैं इंग्लिश भी दिखाता हूँ आपको। आपको इस बार इंग्लिश भी दिख गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत का आंसर भी आ गया। तो हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि कक्षा 3 में गुणन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना, जो कह सकते हैं द रिकमेंडेड की कंसेप्ट इन यूनिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन क्लास 3 इज, क्या है। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला है 2 अंकीय संख्या को दी गई अंकीय संख्या से गुना करना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे भी इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में दिया गया है। जिसको अगर हिंदी में परेशानी हो तो इंग्लिश दे सकते हैं, जिसको इंग्लिश में परेशानी हो हिंदी दे सकते हैं। ओके, फिर दूसरा कह रहा है गुण के गुणधर्म, क्रम गुण और समूह गुण, मतलब कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर प्रॉपर्टी एंड ग्रुप प्रॉपर्टी। देखिए क्या होता है कि मैथ्स में आपको पता है कि गुणन करने का कुछ प्रॉपर्टीज दिया गया है, तो उसी के बारे में चर्चा कर रहा है और ये बहुत हद तक सही है अनुमोदित करने के लिए। तीसरा है आपका गुणधर्म है सब संख्या। सब संख्या से इसको मतलब नहीं है कि सब संख्या देने से कुछ आपका हो सकता है। ओके, फिर कह रहा है 3 अंकीय संख्याओं के 10 से गुना करना। 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुना करने से कि मतलब कि आपका गुणन अच्छी तरह सीख जाएगा बच्चा, वो नहीं सीखेगा। देखिए गुणन करने का गुणधर्म होता है कक्षा 3 के गणित की पढ़ाई, मौलिक गणित या ऑपरेशन के बारे में बच्चों को ज्ञान को आगे बढ़ाने पर ध्यान देती है, ताकि वे तेजी से और अधिक सटीक ढंग से समस्याओं का हल करने के लिए जान सकें। तो इस बात को हमको कौन नंबर ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, वो 2 नंबर कर रहा है। क्योंकि बता देते हैं आपको कि आप लोग देखे होंगे कि जो मैथ्स का जो पढ़ाने का तरीका होता है, जिसे हम कह सकते हैं 3 × 6 इक्वल टू को 6 × 3। तो ये मैथमेटिक्स का जो नियम होता है बनाने का, उसमें आपको देखे होंगे जैसे कि मतलब कह सकते हैं x × a + b है, तो बराबर हम कर सकते हैं मतलब कि ax, मतलब a को x से फिर bx, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये रूल्स होता है मैथमेटिक्स का। दोनों क्रम होता है, तो 2 नंबर में इस चीज़ का चर्चा किया गया है कि अनुमोदित करना है, 2 नंबर के साथ हम लोग चलेंगे। क्योंकि जब गुणा करने का सामूहिक लक्षण होता है, अलग अलग जो लक्षण दिया गया है, क्रम जो गुणन और समूह गुण, ये 2 नंबर में आता है, तो 2 के साथ हम लोग चलेंगे। ओके, तो ये मैथ्स का मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, वो जूम कर दिया गया है आपको ताकि क्लियर कॉन्सेप्ट दिखे।
ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने में, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए एक बार। होता क्या है, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। इंग्लिश दोनों एक साथ करने में थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा हो जा रहा है, इसलिए मैं एक चीज़ को दिखा रहा हूँ एक बार में। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। भिन्न मतलब फ्रैक्शंस होता है। यह संकेत क्या करता है, मतलब कोई भिन्न है उसे 5 तरह का, इस तरह का सूची बनाना है। जैसे 1/2 है तो 1/2 के तरह ही 5 को बनाइए। तो ये इस तरह का प्रश्न क्या संकेत कर रहा है, सोचने के उच्च स्तर को। उच्च स्तर की बात नहीं है, एक भिन्न हम दे दिए, जैसे हम बोल देंगे 1/2 है, इसी के तरह 10 भिन्न बना के दिखाओ, तो बच्चा आराम से 3/2 या कुछ भी इस तरह से 10 बना सकता है। तो ये उतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, ये उच्च स्तर का बात नहीं है, तो ये तो पहले हम लेंगे नहीं, पहला तो ऐसे भी नहीं होगा। उसका विश्लेषणात्मक सोच, इसमें क्या विश्लेषणात्मक सोच की बात हो रही है, इन 5 भिन्नों की सूची बनाइए, कोई भिन्न देंगे, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से अनेक भिन्न बना के लिया। इसमें विश्लेषण भी नहीं करना पड़ा, उसी के आधार पर हम लोग लिख लें। त्रिवी में आकाशीय सोच, यहाँ पे त्रिवी में आकाशीय सोच का भी बात नहीं हो रहा है कि बच्चे अच्छी तरह से सोच रहे हैं, यहाँ पे सोचने की बात बहुत कम हो रही है। सोचने का निम्न स्तर, वेरी गुड। ये है कि ये जो क्वेश्चन होगा इस टाइप से 1/2 के तरह ही और 10 या 5 संख्या लिखें, ये क्या होगा, बहुत लो स्तर की बात होगी, छोटा मोटा बात हो गया, और इसे हम उच्च स्तर की बात नहीं कहें, क्योंकि सवाल सोच के निचले स्तर को दर्शाता है। सोच के निचले क्रम के कौशल जैसे ज्ञान, समझ, दूसरी ओर उच्च क्रम के सोच कौशल हैं विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, टू लिस्ट ज्ञान से संबंधित है। टू लिस्ट ज्ञान का मतलब पहले याद किए गए याद रखने की क्षमता को, और इस तरह यह निचला क्रम होता है, ताकि एक ही चीज़ को वो शो करेगा। तो 4 नंबर आपका ज़्यादा परफेक्ट है, 4 के साथ हम लोग चलेंगे, जिन्होंने 4 दिया उनका क्या है, सही है। ओके, और ये क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए मैथ्स है तो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन देगा आपको, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबको दिख रहा है बढ़िया से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है मैथ्स का आप लोगों का, कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे मैथ्स में आप लोगों का, चाहे वो पेडागोजी से रिलेटेड हो या मैथ्स प्रॉब्लम बनाने से रिलेटेड हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। कहा जा रहा है कि किसी अभ्यास में प्रश्न था पी क्यू तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई मापिए। पी क्यू तथा आर एस रेखाखंड, जो रेखाखंड होता है, जैसे यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ रेखाखंड खींच दिए पी क्यू, और यहाँ से यहाँ आर एस खींच दिए, ठीक है। इन दोनों के बीच का हमको मतलब मेजरमेंट चाहिए, कितना है सेंटीमीटर में या मीटर में। तो बच्चे ने उत्तर दिया, बच्चे जो किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछे तो बच्चे ने उत्तर इस तरह से दिया, ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पी क्यू पूछे थे ना, उसने ए बी का लंबाई बताया, और फिर ये आर एस पूछे थे तो फिर उसमें भी उसने क्या कहा, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर बताया। तो यह संकेत क्या करता है, ये तो गलती हो गया ना, कि मैंने उससे पूछा पी क्यू की लंबाई बताई थी, उसने बताया ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछे थे आर एस का लंबाई बताया, फिर उसने यही आंसर किया ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे कुछ क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, आंसर गलती होती है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, संकल्पनात्मक त्रुटि को, मतलब यह क्या संकेत करता है, संकल्पना से रिलेटेड बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बात यह है कि वो बच्चा जो है कुछ ऐसे काम है जो बार बार रिपीट कर रहा है, और उसी रिपीटेशन के कारण से उससे गलती हो जा रही है। वो क्या है, शुरू देखते हैं। कार्यविधिक त्रुटि, कार्य करने में त्रुटि हो रही है, जो बनाने का तरीका है, नहीं, कार्यविधिक त्रुटि नहीं हो रही, क्योंकि वो स्केल से जो 5 सेंटीमीटर नापा है और इसको 3 सेंटीमीटर वो नाप के सही आंसर बताया, लेकिन यहाँ पे ए बी गलती लिख रहा है, बस मेजरमेंट सही है, तो ये 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा का रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि हो रही है, वेरी गुड, कि उस बच्चे में ये आदत हो गई है कि उसी तरह से लिखना है ना। किसी भी रेखाखंड को ए बी का रूप में नामकरण की आदत की त्रुटि को संकेत करता है। यह तब होता है जब छात्र किसी एक विशेष व्यवहार से बंधा हुआ होता है और बिना अधिक सोचे काम करता है ना। पढ़ने की त्रुटि नहीं हो रही है, अच्छा से पढ़ रहा है पी क्यू आर एस, वो आदत हो गया है ए बी लिखने का ना। सवाल में होता है कि माना कि यह संख्या एक्स है,
तो आप कोनो सवाल देगा एक्स से मानिएगा, ए भी मान सकते हैं, बी भी ना, और भी मान सकते हैं, कटहल भी मान सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन आप एक्स मानते हैं क्योंकि ये रिपीटेशन होने लगा है। तो बच्चा अगर इस तरह से गलती कर रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, चीज़ों को वो रिपीट कर रहा है, तो ए बी लिखने की आदत हो गई है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको 3 के साथ चलना है। तो बहुत लोगों ने जो जवाब दिया होगा 3 सही है, सभी को धन्यवाद। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से देखिए। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ आज आप लोगों को। थोड़ा सा मैं समझ देता हूँ, आप लोग जल्दी से कॉपी में सॉल्व कर सकें, पढ़ सकें क्वेश्चन को अच्छा से, तब फिर इसको बताऊंगा तो आपको समझ में ज़्यादा आए। चलिए पढ़ लिए होंगे, आंसर भी बहुत कुछ कर लिए हैं, कॉपी में भी लिख लिए हैं, कमेंट भी कर दें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद में के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। कुछ शिक्षिका है, मैडम है, वो इस तरह कहता है, समाचार पत्र में वितरित करके, समाचार पत्र सबको देती है ना, और वो कहती है कि क्रिकेट का स्कोर पढ़ने के लिए, है ना, भारतीय टीम ने कितना बनाया है। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड आरेख खींचने के लिए वो शिक्षिका से प्रयास कर रही थी, और इस पश्चात उन छात्रों से स्कोर का दंड आरेख, मतलब उसका ग्राफ बना के दिखाइए कि किसको कितना मार्क्स आया, इस तरह से, है ना, अलग अलग ग्राफ बनाने के लिए उससे बताया गया। वह शिक्षिका प्रयास कर रही, क्या प्रयास कर रही है, वो जो प्रयास कर रही, किस तरह का प्रयास कर रही, वो पूछा जा रहा है। छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने की सहायता करने की परियोजना उपागम द्वारा। देखिए, वास्तविक जीवन की जब भी बात होगी, है कि समाचार पत्र से जो मैच जो हुआ था इंडिया का, उसका स्कोर देने की बात हुई, बहुत हद तक रियलिस्टिक लाइफ से जोड़ा जा रहा है कि बच्चे वहाँ पे समझेगा, वो समाचार पत्र से हमें क्वेश्चन मिला, मतलब इस मैच का हमारे जीवन में यूज है। तो ये ऑप्शन 1 नंबर तो एकदम बहुत अच्छा है, और ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देना, कि प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उससे प्रोजेक्ट नहीं, प्रोजेक्ट घर से बनाना या फिर कुछ अलग करना, यहाँ पे तुरंत दे रहे हैं, तुरंत आंसर पूछ रहे हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क हो नहीं रहा है। कक्षा को आनंदमय एवं हाँ आनंदमय होगा, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है, रियल लाइफ से जोड़ना, तो यहाँ आनंदमय से बनाने से पढ़ाई हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करना, हाँ तार्किक क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पेपर दिए, उससे नंबर लिखने के लिए बोले कितना नंबर आया या कितना स्कोर आया, तो इससे उतना तार्किक क्षमता की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि उसका यूज, कि मैथ्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में क्या यूज है। तो 1 नंबर बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो 1 के साथ हम लोग चलेंगे। तो जिन लोगों ने 1 दिया उनको क्या है, सही है ना। चलिए, जिन लोगों ने 1 सोचा है या दिया है, सबका सही है, बहुत बढ़िया हम लोग का जवाब भी आ रहा है, बहुत अच्छा आप लोग कर भी रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, फिर नीचे में देखिए ऑप्शन है, मैं ऑप्शन दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो पहले सब क्वेश्चन को आप लोग समझिए और पढ़िए, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग, तब मैं बताता हूँ ऑप्शन। मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा आपका सही होगा, क्योंकि इसमें थ्योरीज जितने भी दिए गए हैं वो तो मैं बता ही रहा हूँ और साथ बताऊंगा भी, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितना क्वेश्चन बनाने से होगा। ये टेक्निकली क्वेश्चन ये पूछा जाता है मैथ्स पेडागोजी में। आप थ्योरीज पढ़िएगा बस, वो आपको नॉर्मल थ्योरी की तरह लगेगा, सीटीपी की तरह, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे ना सब क्वेश्चन पे, तो आपका डाउट दूर होंगे। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, जो व्यक्ति आंसर देना चाहते हैं यहाँ पे दीजिए आप लोग। ये रहा ऑप्शन, एक साथ में आपको नहीं दिखा सकता हूँ, बहुत बड़ा है क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी दोनों है, दोनों व्यक्ति देख सकते हैं, बाइलिंगुअल पढ़ाई हो रहा है आपका। ऑप्शन पढ़िए, पढ़ लिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्लास लंबा हो जाएगा।
तो आप लोग को फिर बोरिंग फील होने लगेगा ना, कम समय में ज़्यादा तैयारी करना है हम लोगों को। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित सब समस्याएं दी गई हैं। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं। दिल्ली मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी बच्चे से कि मुंबई में 336 बस स्टॉप है और दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप ज़्यादा है, मतलब दिल्ली में मुंबई 127 बस स्टॉप ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन उसे पूछा जा रहा है। तो वो लड़का देखिए क्या करता है, उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा, मतलब किसी बच्चे से जो पूछा गया वो इस तरह से किया, मुंबई में फोटो में 336 और दिल्ली में 336 और फिर ब्रैकेट में 127 दे दिया, कहीं 127 ज़्यादा है और दिल्ली में कुल संख्या हो गया 336 प्लस 127 इक्वल टू 463 बस स्टॉप, है ना। तो इस तरह का जो कि आंसर सही है ना, 3 2 5 1 6 3 1 4। तो इस तरह से आंसर शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा कि बच्चा ने इस तरह से आंसर किया, तो ये किस तरह का आंसर हुआ, है ना। तो इस चीज को देखिए, यहाँ पे जो बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया बहुत ही क्रिएटिव रूप से दिया है। एक तो फर्स्ट वो फिगर के रूप में दिया है, फिर उसने कैलकुलेशन को भी किया और शो किया है, तो ये एक एट्रैक्टिव तरीका है किसी क्वेश्चन को आंसर देने का। तो अब इसका फीडबैक या रिपोर्ट किस तरह से टीचर पेश करेगा किसी के सामने, तो ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस ये हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लिए हैं तो ऑप्शंस को मैं दिखा रहा हूँ अब, कि छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है, नहीं, उसका अभिव्यक्ति निकृष्ट नहीं है। द चाइल्ड कैन फाइंड आंसर करेक्टली बट हिज एक्सप्रेशन इज पुअर, एक्सप्रेशन पुअर नहीं है, एक्सप्रेशन रिच है, बिकॉज इतना अच्छा एक्सप्रेशन कहाँ करता है कोई बच्चा विथ फिगर एंड आंसर, तो बेटर एक्सप्रेशन है, तो इस 1 नंबर आपका यहाँ गलत है। फिर आपके ऑप्शन है क्या, दूसरा नंबर है छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है था, उसकी समस्या हल करने की योग्यताएं प्रशंसनीय है, वेरी गुड, कि उसने जो काम किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, इस तरह का जो सवाल उसने बनाया वो बहुत ही प्रशंसनीय है और चर्चा का विषय करना चाहिए, इससे दूसरे बच्चे भी प्रभावित होंगे। तो ये 2 नंबर बहुत अच्छा मुझे ऑप्शन लग रहा है। और भी ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। छात्र समस्या को समझने और ये हो गया, छात्र ने सही क्रियाकलाप क्रिया नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास करने नहीं, उसका आंसर भी सही है, प्रोसेस भी सही है, तो ये सही है, गलत नहीं है। चौथा, छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता, इसमें चरण लिखने की वाली बात नहीं है, फिगर से बहुत सारी चीज़ें बन गए हैं, तो मैथ्स में इस तरह से बनाया भी जाता है, आप लोग ज्योमेट्री पढ़े ही हैं। तो 2 नंबर सबसे बढ़िया ऑप्शन है, प्रशंसनीय भी है ना, द चाइल्ड इज गुड एट विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज अप्रिशिएटेबल, मतलब प्रशंसनीय योग्य है, तो उसे प्रशंसा करना चाहिए। 2 नंबर आपका सही आंसर है, तो जिन लोगों ने 2 दिया है उनका सही है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, सभी क्वेश्चन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अब मैथ्स पेडागोजी में नहीं छूटे, इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन सब बड़ा आ जा रहा है ना, तो थोड़ा सा फ़ोन को आगे पीछे करना पड़ रहा है। एक्सीटेड में आपके क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं और आप अच्छी तरह से स्क्रीन पे देख पाएँ, ये कोशिश रहता है हमारा कि आपको एक बार में पूरा क्वेश्चन दिखे। और थोड़ा सा कम, चौथा ऑप्शन कम आ रहा है, देख लीजिए आप लोग, पढ़ लीजिए, मैं दिखा दूंगा, हल्का सा बचा हुआ है। आप लोग निश्चित है क्वेश्चन को पढ़ें, आंसर भी करें, तब मैं बताऊंगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। बस आप मेरे बातों को सुनने के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, जस्ट लाइक जैसे एग्जाम में पढ़ते हैं ना। और पढ़ने में कोशिश कीजिए आप लोग प्रॉपर वे में ध्यान दीजिए, नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए क्लास के समय में, ताकि आपका अटेंशन क्वेश्चन पे हो, पढ़ाई पे हो। पढ़ने वक्त मल्टीपल वर्क कीजिएगा तो आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करवाएगा, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ नीचे में, छात्र का स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। हल्का से एक लाइन छटा था, चलिए अब हो गया है। तो देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को देखें।
क्वेश्चन ये है आपका, किसी छात्र से, किसी बच्चे से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। अब वो क्या करता है, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, आज तक जितना भी सेट टेट एग्जाम हुआ है, निश्चित एक क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से मैथ्स में अगर हम लोग समझेंगे ना, आपका डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है। 306 है, 408 है, 4008 है, 4010 है, ये नंबर है। तो वो बच्चा किस तरह से पढ़ता है, 306 को 30 पढ़ता है, 408 को 40 पढ़ता है, 4008 को 408 पढ़ता है, ठीक है, 4010 को 4010 पढ़ता है। तो इस तरह का जो गलती कर रहा है ना, 36, 48, 408, 4010, इस तरह का गलती त्रुटि का कारण क्या है, रीजन क्या है? पहला ऑप्शन आपका दे रहा है कि छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती है और कक्षा में उबाऊ या कष्टदायक लगती है। देखिए, उबाऊ या कष्टदायक लगेगा किसी को क्लासरूम, तो उसे दूर करना टीचर की बात है, सबसे पहला बात। तो ये बात तो अभी कभी हम लोग लेंगे नहीं। उसके बाद, और जब उबाऊ लगेगा तो कोई जरूर गलती है जवाब देगा, ऐसा ही बात नहीं है। सपोज हम कोई चीज़ जान रहे हैं तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम गलत जवाब देंगे, कोई जरूरी है ना, नहीं है। तो ये तो आपका छट गया, ये नहीं होगा। दूसरा है, द स्टूडेंट्स हैज अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू बट डज नॉट नो हाउ टू इट यूज। मतलब छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता है। ऐसी भी बात नहीं है कि स्थानीय मान का समझ जान गया लेकिन वो उसका यूज नहीं जानता। क्या 30 मतलब ही कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, 30, तो ये सब तब बात बोल रहा है। अगर स्थानीय मान को पता होगा और वो सिर्फ उसका उपयोग नहीं जानता है तो ऐसी भी बात नहीं है। तीसरा कह रहा है, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा होगा क्या कि द स्टूडेंट इज नॉट फिट फॉर स्टडी? सभी बच्चा, सभी स्टूडेंट सब काम करने के लिए फिट है, बस उसे फिट बनाना है। आप में सभी क्वालिटी, बच्चे में सभी क्वालिटी होता है, उसे ढालना है। आप लोग अगर मिट्टी का जो भी बर्तन बनाते हैं, मिट्टी का जो भी मूर्ति बनाते हैं, उसके पास जाइएगा, मिट्टी आपका खेत में फेंका हुआ है, उसे वो आकार दे देते हैं। पत्थर को काट के ना मूर्ति बनाते हैं, रूप उसका आदमी पूजा करते हैं। कहने का मतलब है कि शिक्षक भी उसी तरह है, एक मूर्ति बनाने के वाले की तरह है। किसी भी बच्चे पे हाथ रख के उसे उस शेप में ढाल सकते हैं, उसे क्या बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितना अच्छा तराशते हैं, है ना। तो ये बात ऑप्शन आपका गलत हो जाए, कोई भी फिट नहीं है। फिर आपका ऑप्शन चौथा जो है, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। वेरी गुड, यहाँ के बहुत अच्छा बात कहा है। स्थानीय मान को नहीं जानना इसलिए उसे गलती हो रहा है, और साथ ही साथ, और वो जो है ना 2 अंक ही है, मतलब सिर्फ 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, 2 अंक के टोटल के बोलता है वो। तो ये चीज़ उसको प्रॉब्लम है। तो 4 नंबर ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है, तो 4 के साथ हम लोग चलेंगे। और 4 परफेक्ट भी है, तो बहुत लोगों का 4 है, जिनका 4 है उनका सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझ जाइए, है ना। चलिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, रफ वर्क भी दिया गया है, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, बढ़िया से दिख रहा है सब क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, तो आंसर कीजिए फटाफट। चलिए, बहुत बढ़िया, हम लोग पढ़ लिए हैं, बहुत का आंसर भी आ गया है। उसको देखते हैं हम लोग। द पैरामीटर्स ऑफ असेसमेंट फॉर टाइम फॉर क्लास 4 शैल बी। अगर कक्षा 4 के लिए समय का मूल्यांकन का या के प्रचालन होगा या होंगे, क्या प्रचलन होगा? कह केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, या अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट सेकंड आदमी। मतलब कि जैसे रीडिंग द टाइम ऑन डिजिटल एंड एनालॉग क्लॉक। डिजिटल क्लॉक दो टाइप का होता है, सदृश घड़ी और अंकीय घड़ी। मतलब आप लोग देखे होंगे टिप टिपिया घड़ी होता है ना,
2:30 और एक गोल घड़ी होता है जिसमें 12 घंटे का होता है, हम लोग AM PM करते हैं, इस तरह घड़ी रहता है, यहाँ 12 यहाँ पे 6 होता है। तो जब हम लोग बच्चे को घड़ी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो रीडिंग टाइम ऑन डिजिटल एंड एनालॉग क्लॉक, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ पास्ट क्वार्टर, क्वार्टर टू, AM PM, रिलेशन बिटवीन मिनट्स एंड सेकेंड्स, ये सब कुछ को हमें बताना है। एक समय का मूल्यांकन करेंगे तो सब कॉन्सेप्ट देना जरूरी है। 2 नंबर बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। केवल अंकीय, केवल की बात है तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी केवल की बात ही गलत है। केवल अंकीय घड़ी का पर समय, ये तो ये क्वेश्चन को आप लोग को कुछ नहीं सोचना है। जब भी आपको रीडिंग टाइम ऑन डिजिटल क्लॉक ओनली रहे, इंग्लिश में ओनली और हिंदी में केवल रहे, उसे नेगेटिव मानना है, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन परफेक्ट है। तो जिन लोगों ने 2 दिया उनको सही है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, तो आप लोग लाइक करें। और आपका क्लास कोर्स जो है ऐप पे भी अवेलेबल है। जो लोग पूरा कोर्स करना चाहते हैं वो ऐप पे आप लोग कॉल करके क्लास को शुरू कर सकते हैं। सभी कोर्स वहाँ पे अवेलेबल हो चुका है, सीटेट का, नेट का, देख लीजिएगा। चलिए, तो 47 क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ फुल स्क्रीन पे, देखिए आप लोग। ये भी NCERT 2005 से रिकॉर्डेड है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करते हैं। गणित की लंबी आकृति क्या संकेत करती है? चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करना, जो भी चुनौतीपूर्ण समस्या से हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, गणित से जो खेल है उसे सृजन करना, गणित की लंबी आकृति है ना, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, मतलब हाथ से रिलेटेड अनुभव को प्रदान करना। चौथा है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना का बना रहना, कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना का टिका रहना। तो बात क्या है कि गणित की लंबी आकृति, जो भी इंग्लिश वाले हैं, मैं इंग्लिश वाले को भी दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को, कि टेल शेप ऑफ मैथमेटिक्स mentioned in NCERT 2005 refers to solving challenging problems, creating maths game, providing hand-on experience, building of one concept on other। देखिए, जब भी टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स या लंबी आकृति वाली बात आती है तो यहाँ पे मैथ्स के सेंस में ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट में जोड़ने की बात होती है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि गणित विषय में एक अवधारणा दूसरे पर बनाई जाती है। जैसे कोई ऊंची इमारत बन रही हो, अगर छात्र गिनती जानता है तो वह जोड़ने और घटाने में सक्षम होगा। अगले चरण में अगर कहें तो बीज गणित वाला जो बात आती है, जो XY वाला आता है, वहाँ पे छात्र को गणित का ज्ञान आदि की जरूरत होगी। इन दिनों गणित का व्यापक आधारित बनाने का प्रयास जारी है, यानी कि शुरुआत में ही कई अवधारणाओं का शुरू करना, मतलब कि आपको वन कॉन्सेप्ट और दूसरे कॉन्सेप्ट को बताना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग एडिशन सिखा रहे हैं बच्चे को, उस एडिशन का उसे यूज क्या है, कि अगर कोई बच्चा टॉफ़ी खरीदने जा रहा है तो वहाँ पे वो एडिशन का यूज कर सकता है। अगर कोई घर बना रहे हैं तो कितना ब्रिक्स लगा है ना, ये टाइल का संख्या निकाल सकते हैं, है ना, किसी का कितना शेप है, किसी का लंबाई कितना है। तो ये सब चीज़ के लिए, मतलब लंबी आकृति के बारे में जब बात हो तो मतलब वहाँ पे कहना का सेंस है क्या, एक चीज़ पे दूसरी चीज़ डिपेंडेंट है। जब तक आप लोग टेबल, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन नहीं जानिएगा तो आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो एक के पीछे दूसरा डिपेंडेंट है, तो ये आपको सोचना है। तो एनसीईआरटी भी यही बात कहता है इसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग 4 के साथ चलेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सबको दिख रहा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैं बताया भी हूँ इस क्वेश्चन को, तो हम लोगों को गलती नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5 + 3 = व्हाट। इस सीमित उत्तर प्रश्न का
तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। मतलब कि जैसे 5 + 3 आप लोग बता सकते हैं 8 होगा। मैं बताया था जो क्वेश्चन होता है 2 टाइप्स होते हैं। मतलब क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो क्लोज होता है। यहाँ पे इंग्लिश में मैं दिखाता हूँ कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होता है कि जिसका सीमित दायरा होता है, और एक होता है क्या, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और कोरस्पॉन्डिंग टू द एबव क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मतलब जो एक होता है ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड। मतलब एक मुक्त उत्तर वाला होता है ओपन एंडेड, और एक होता है सीमित उत्तर वाला जिसको हम लोग क्लोज एंडेड बोलते हैं। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन में डिफरेंसेज होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखाया था कि यहाँ पे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 + 3 = 8, तो एक ही आंसर आएगा। लेकिन जब मैं पूछूं 8 किस किस चीज़ को जोड़ने से बन सकता है, तो आप कह सकते हैं 4 + 4, कोई बोलेगा 2 + 6, कोई बोलेगा 5 + 3 ना, अलग अलग आंसर आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो है, ये जो 4 + 4, 2 + 6, 5 + 3, ये होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीमित उत्तर प्रश्न है, तो इसको हम लोग करना है क्या, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा। तो कौन होगा, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। ये भी क्या हुआ, 5 और 3 का योग, तो वही बात पहुंच गया, ये भी नहीं होगा आपका। फिर दूसरा कह रहा था 5 में क्या जोड़ा जाए, ना चाहता कि 8 प्राप्त हो। 5 में क्या जोड़ा जाए, ये भी क्या है, बंद अब तक है। 5 में 3 ही जोड़ेंगे, 8 होगा, और कुछ जोड़ने से 8 पूरेगा नहीं। कोई ऐसी 2 संख्या बताइए जिनका योग 8 है। तो ये ऑप्शन आपका परफेक्ट है, ये मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है ओपन एंडेड क्वेश्चन कि 8 जोड़ने का, जैसे मैंने एग्जांपल बताया। और 5 और 3 का योग क्या होगा, तो ये 3 नंबर सबसे बढ़िया है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो 3 के साथ हम लोग चलेंगे, है ना। तो आपको समझ में आ गया बात, चलिए बहुत बढ़िया। तो आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, चलिए थोड़ा सा मैं जूमिंग कर देता हूँ। दिख गया सबको, चलिए। हम लोग अच्छा से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, तो फिर हम लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं हम। क्वेश्चन कर रहा है आपको, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई है। कहानी वाला जो अनुभाग सेल होता है उसमें नष्ट हो गई है। 20 पुस्तकों किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी गई है, और 132 पुस्तकें को बच्चे को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी। शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित में से किस को पढ़ा सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन शिक्षक जो करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा, अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, सहयोग की संवेदनशीलता। देखिए ये यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नॉट मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूछा जा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि इस तरह से काम करने से क्या लाभ होगा, कि जब अलग अलग बुक को कहाँ पे रखना है और बुक को कैसे देखभाल करना है, इसकी बातें हो रही है। क्योंकि आपको पता है 219 कहानी की किताबें सेल पर पढ़ने के लिए छोड़ी गई, यह देखने के लिए कि प्रयास किया जा सकते थे कि किताबों खराब तो नहीं हो गई है, खो तो गई है। इस परिदृश्य आधारित सवाल का उपयोग करके शिक्षक छात्रों में यह गुण डालना चाहती है कि पुस्तकालय में पुस्तकों को अच्छी तरह से देखभाल करने की जिम्मेदारी केवल लाइब्रेरियन की ही नहीं है, छात्र की भी है। पढ़ने के बाद किताबों को उनके नामित जगह या फिर जहाँ पे वो है रखना है उसे रखना है, वापस रखकर लगा अपनी योगदान भी करना है। तो यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन से बच्चों का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि किस तरह से हमें काम करना है। तो इसलिए हम लोग 3 के साथ चलेंगे, 3 आपका परफेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज का ये पेडागोजी का सेशन इतना ही था। ये जितना भी पेडागोजी था आपका इस फरवरी 2014 में हम लोग पढ़ चुके हैं और सभी कॉन्सेप्ट का क्लियर हो चुका है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर लिए हैं। और भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमें कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।